नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में लगे 17 घंटे। सुनीता विलियम्स के लौटने पर देश में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स के लौटने पर किया एक्सपोज। लिखा, आपका स्वागत है, धरती ने आपको याद किया। दिल्ली में राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का बयान। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर बोली सांसद, कहा मुझे बेहद खुशी हो रही है, एक बेटी घर वापस आ गई। I feel extremely happy as a daughter has come back home. And what a difficult period she had. 9 months, not sure whether she will stay there, come or not come. तो मुझे बहुत बहुत खुश हुआ है और मेरा आशीर्वाद है और बधाई भी है। भारत आने को लेकर क्या आसानी है भारत आएंगे? No, I always hope for the best. So I am always positive thinking. I always prayed for her. I am very happy she has come. जय हिंद। अयोध्या के संतों ने किया हवन यज्ञ। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया हवन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने किया दौरा। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का किया दौरा। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मीटिंग। इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी से ईडी पूछताछ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ तब हमने कहा था अब बीजेपी की एजेड जो भी टीमें हैं अब उनका काम केवल बिहार में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ ए टू जेड जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे। दिल्ली में नागपुर घटना में बजरंग दल और वीएचपी पर एफआईआर दर्ज होने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। और एलन मस्क का जो स्पेस एक्स के ड्रैगन था, जो उनको लाया, सबको बहुत बधाई। और भारत के लोगों को बहुत दिनों से चिंता थी यदि हम सुनीता इसकी भारत मूवी की लगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज सारे लोग बहुत पसंद हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हुए, उसको लेकर अब एफआईआर बजरंग दल और बीएसपी के खिलाफ दर्ज किया है महाराष्ट्र पुलिस ने। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही, वरना तो हम लोग मानते थे दूसरों के खिलाफ होगी। इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नजर बट्टू सम्मेलन में लिया भाग। बाबा फलाहारी के पोशाक में नजर आए मंत्री, कहा सारे विश्व में रंग पंचमी की चर्चा होती है। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की मीटिंग। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में हीट वेव से संबंधित स्थितियों की तैयारियों की समीक्षा की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उड़ीसा सरकार ने गर्मी के मौसम में आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में किया संशोधन। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को सुबह 7 से शाम 9 बजे तक करना होगा काम। सीतापुर जेल से बलात्कार मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को जमानत। जेल से रिहा हुए कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। हरिद्वार में कुंवर चैंपियन को मिली राहत। हरिद्वार कोर्ट से 51 दिन बाद मिली जमानत। विधायक के घर फायरिंग केस में थे बंद। हरियाणा विधानसभा में इंस्पेक्टर भर्ती पर बवाल। विपक्ष ने जमकर काटा विधानसभा में हंगामा। मामले पर आपत्ति जताते हुए किया वॉकआउट। पंजाब में एचआरटीसी बस पर हुआ हमला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, इसके पीछे कौन लोग हैं? हिमाचल सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। चेन्नई में ऑल ऑटो रिक्शा यूनियन फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। तमिलनाडु सरकार से अपना राइट ऐप लॉन्च करने और मीटर शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर जताया रोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए का प्रहार। घुसपैठ मामले में 10 थानों पर की छापेमारी। उज्जैन में रंग पंचमी 2025 के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती। भक्तों ने लिया महाकाल का आशीर्वाद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।